कई लोगों को आपने कहते हुए ये सुना होगा कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी लगती है, कुछ मिसिंग सा लगता है। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग रेस्टलेस कहलाते हैं और हमेशा उनके दिमाग में किसी तरह की कोई भगदड़ चल रही होती है और एक अनसेटल्ड सा बिहेवियर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे लोग रेस्टलेस कहलाते हैं? या रेस्टलेसनेस नेचर उनका क्यों होता है? क्या कोई कमी होती है? नहीं, कमी नहीं होती। दरअसल माइंड की कंडीशनिंग होती है ऐसी, क्योंकि हमारा माइंड सेटल नहीं रहता और वो सेटिस्फाइड नहीं रहता। वो हमेशा पास्ट के रिग्रेट्स में या फिर फ्यूचर की टेंशन में घूमता रहता है, प्रेजेंट में नहीं जीता माइंड। इसलिए हमारे दिमाग में ये जो भगदड़ होती है ना, वो ज्यादा चल रही होती है। एक होता है कि अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, आपने कोई सोचा, आपने कोई मन्नत रखी, मंशा रखी या विश रखी, अनफुलफिल्ड है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर फुलफिल्ड डिजायर्ड है, इसका उल्टा करके देखें, अगर फुलफिल्ड डिजायर्ड है तो फिर आपको एक टेंशन रहता है लॉस का, फियर ऑफ लॉस होता है, यानी डर रहता है कि कहीं जो मुझे मिला है वो चला ना जाए। तो ये भी एक तरह की रेस्टलेसनेस है और माइंड क्लियर संकेत देता है कि आप रेस्टलेस हैं या फिर आप अनसेटल्ड हैं किसी चीज को लेकर। भगवत गीता में ना भगवान श्री कृष्ण ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर आप किसी भी दुख से दुखी नहीं होते या किसी भी खुशी से या किसी भी इनर पीस से बहुत ज्यादा प्लेजर में नहीं आते, तो आप ना सुखी रहते हैं। तो आप चीजों में प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता ये नहीं कहती है कि लाइफ को छोड़ दो। भगवत गीता ये कहती है कि अटैचमेंट को डिटैचमेंट में ले आओ, यानी रिनाउंस कर दो अटैचमेंट को, डिटैचमेंट की तरफ ले आओ। ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट रखना नहीं है, लेकिन दिस इज द आर्ट ऑफ अटैचमेंट इन डिटैचमेंट। और जब आप परिणामों से ऑब्सेस्ड नहीं होते ना, जब आप किसी से प्यार करते हैं और आपको ये डर नहीं होता कि वो खो जाएगा, या फिर आपके भीतर वो कंट्रोल होता है, डिजायर्स का कंट्रोल होता है, आपकी रेस्टलेसनेस चली जाती है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आपने किसी समंदर में देखा कि बहुत बवंडर उठ रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो आप अगर उन लहरों को चेज करने की कोशिश करेंगे ना, तो स्ट्रगल करते रहेंगे, हमेशा चेज ही करते रहेंगे। हो सकता है आप धराशायी हो जाएं। लेकिन जब आप उन लहरों को चेज करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप उस बवंडर के सामने खड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, अनसेटल्ड नेचर भी नहीं होता, रेस्टलेस भी नहीं होते हैं, तो वो अपने आप लहरें शांत हो जाती हैं। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि आपको आपके आसपास के लोगों को बदलना नहीं है,